हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑफ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द वन विद द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किस कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट है आपके पास वो सबसे कम है? पेंटाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड या एंड ब्यूटाइल क्लोराइड? जल्दी से बताओ। ए लोवेस्ट बी बताना है, ऑप्शन। एक बार लोवेस्ट बताना है, लोवेस्ट। मिशाल बच्चे लोवेस्ट बताना है, हाईएस्ट नहीं बताना। डी, फरहान ने डी बताया। देखो, नई नई जो है ना वो आ रही हैं, चीजें आ रही हैं, निकल के आ रही हैं। बी ऑप्शन टर्शियरी वाला। इस पे किसी का इत्तेफाक जो है वो नहीं हो सका, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं। ऐसा क्वेश्चन जो है हमने अल्केन में भी डिस्कस किया। मैंने बताया कि स्ट्रेट चेन जो अल्केन होते हैं, अल्केन के अंदर बताया स्ट्रेट चेन अल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके पास से ज़्यादा होता है। स्ट्रेट चेन अल्केन ये आपके पास है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है। वैन वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम है। अगर स्ट्रेट चेन अल्केन को जो है मैं ब्रांच के अंदर जो है मैं कन्वर्ट कर दूं, तो अब जो है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चा वो आपके पास कम हो जाएगा, क्योंकि जो वैन वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो आपके पास कम हो जाएगी। तो ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वन विद द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब है कि आपने ये बताना है कि दिए हुए कंपाउंड में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे कम है। तो बच्चा जिस कंपाउंड के अंदर ब्रांच सबसे ज्यादा होंगी उस कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम होगा। पेंटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर लिखे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे जो है क्लोरीन लगा लें, पेंटाइल क्लोराइड हो गया। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड बच्चा ये स्ट्रक्चर होता है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का। ब्रांच आ गई है, ब्रांच आ गई है। आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, 1 2 3 4 5। तो इन सब कंपाउंड में से ये जो बी वाला कंपाउंड है बच्चा, ये बी वाला जो कंपाउंड है ये स्ट्रक्चर है इसका टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये कंपाउंड जो है इसमें सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं, 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं, तो इस कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम होगा। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास बी है। कोई सवाल है? क्या सवाल है बच्चा? एक मिनट। बी होगा, स्टेटमेंट नहीं पढ़ी। अच्छा, स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, चले कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है जिसने बी लगाया है वो ठीक है, जिसने डी, फरहान ने मेरे ख्याल से डी लगाया है तो वो गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 2 राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवर्ड एलिमिनेशन रिएक्शन इज। एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर जो है इवन ई टू एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आप लोगों ने पढ़ा वो किस लिहाज से पढ़ा? प्राइमरी जो है उसका सबसे ज्यादा है, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्शियरी का, या फिर सेकेंडरी? कौन सा ऑप्शन आप लोगों ने ठीक लगाया है? आप बताओ ना पहले, फिर हम डिस्कस करते हैं। सी, फरहान ने सी लगाया। शहीदुर रहमान बच्चे क्या लगाया? फैसल हबीब साहब क्या लगाया आपने? शहीदुर रहमान सी, मिशाल सी, इरफान सी, बाकी अवैस, सी। मोहम्मद अवैस बच्चे क्या लगाया? सर सी लगाया लेकिन सी और डी में सी, कंफ्यूजन। सी जो है आपके पास वो ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन जो है आपके पास E1 ले लें या E2 ले लें। तो E1 और E2 के केस में अगर आपके पास जो अल्काइल हैलाइड जो है वो टर्शियरी होगा या सेकेंडरी होगा, तो आपके पास जो अल्कीन बनेगी बच्चा वो स्टेबल बनेगी, स्टेबल अल्कीन बनेगी। एज कम्पेयर टू प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेंगे तो आपके पास जो अल्कीन बनेगी वो लेस स्टेबल बनेगी। इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है E1 ले लें या E2 ले लें आप, इन दोनों के अंदर जो है रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी है, फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की जो है वो लीस्ट रिएक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रिकी था, बताना है आप लोगों ने। ब्यूटेन नाइट्राइल इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ KCN विद। कि ब्यूटेन नाइट्राइल जो है वो आपने बनाना है, ब्यूटेन नाइट्राइल आपने बनाना है जब आप उसका रिएक्शन कराएंगे पोटाशियम साइनाइड के साथ। तो राइट ऑप्शन आप लोगों ने बताना है क्या होगा इसका। ब्यूटाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल अल्कोहल या बी प्रोपाइल? ऑप्शन प्रोपाइल। जी मुना बच्चे क्या बता रही हैं आप? ब्यूटाइल क्लोराइड, इमरान ने बताया ब्यूटाइल क्लोराइड। प्रोपाइल। ए, जारा ए, मुना बी, मिशाल ए।
बाकी बच्चे भी बताएं ना। रोजीना बच्चे, इरफान ए, शहीदुर रहमान ए। चलें, ये जो प्रोपाइल क्लोराइड कह रहा है ना, ये ठीक है। राइट ऑप्शन है बच्चा आपके पास प्रोपाइल क्लोराइड। देखो, अभी देखते हैं। ब्यूटेन नाइट्राइल का जो स्ट्रक्चर है ना, वो आप लोगों ने गलत परस्यू किया है। ब्यूटेन नाइट्राइल का बच्चा जो स्ट्रक्चर होता है 1 2 3 4, ये स्ट्रक्चर है बच्चा ब्यूटेन नाइट्राइल का। ब्यूटेन नाइट्राइल का स्ट्रक्चर ये होता है, एक एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। ब्यूटेन नाइट्राइल जो है इस कंपाउंड का नाम है, ब्यूटेन नाइट्राइल। ब्यूटेन नाइट्राइल। और इस कंपाउंड का जो दूसरा नाम आप लोग पढ़ते हो, इसको आप कहते हो प्रोपाइल सायानाइड के नाम से भी जानते हो आप इस कंपाउंड। CN जो है ये साइनाइड ग्रुप है, ये प्रोपाइल, तो प्रोपाइल साइनाइड भी इसको बोलते हैं और ब्यूटेन नाइट्राइल भी बोलते हैं। तो ब्यूटेन नाइट्राइल का जो स्ट्रक्चर है बच्चा, वो आपके पास ये वाला है। इस स्ट्रक्चर को अगर आपने बनाना है तो आप इसको कैसे बना सकते हैं? अगर आप प्रोपाइल क्लोराइड लें, प्रोपाइल क्लोराइड के अंदर कितनी कार्बन होंगी? तीन कार्बन होंगी, CH3 CH2 CL। ये प्रोपाइल क्लोराइड है। इसका रिएक्शन अगर मैं KCN के साथ कराऊं तो मेरे पास क्या होगा? पोटाशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, साइनाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे अटैक करेगा, इसकी छुट्टी कर देगा। आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चा, CH3 CH2 CH2CN, ये जो प्रोडक्ट है आपके पास बनेगा, और इस कंपाउंड को बच्चा हम कहते हैं ब्यूटेन नाइट्राइल। मुझे ये बता दें, ये रिएक्शन जो है ये कौन सा होगा आपके पास? ये रिएक्शन जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, इस रिएक्शन का नाम क्या है? प्रोपाइल क्लोराइड पोटाशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और ब्यूटेन नाइट्राइल दे रहा है। इस रिएक्शन का नाम क्या है? SN1, SN2, E1 या E2? जल्दी से बता दें। शाबाश, ज़ारा ने आंसर किया। बाकी भी जल्दी से बताएं। SN2, शाबाश, SN2 रिएक्शन है आपके पास, क्योंकि प्रोपाइल क्लोराइड आप यूज कर रहे हैं, मीन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड आप यूज कर रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आप यूज कर रहे हैं, तो रिएक्शन जो है बच्चा वो आपके पास SN2 होगा। और आपके पास ये जो कंपाउंड बन रहा है ब्यूटेन नाइट्राइल बन रहा है, तो राइट ऑप्शन जो था इसका वो बी था। जिसने ए लगाया वो गलत, जिसने डी लगाया वो भी गलत। अच्छा, वर्ड्स रिएक्शन पढ़ाना भूल गया, जहन से बिल्कुल स्किप हो गया था। लेकिन सुबह जो है, दोपहर की शाम में मेरे ख्याल से मैंने जो है इसका रिएक्शन जो है वो आपके साथ शेयर किया था। वर्ड्स रिएक्शन की मदद से जो है बच्चा आप सिमेट्रिकल अल्केन जो है वो आप सिंथेसाइज करते हैं। तो वर्ड रिएक्शन इन्वॉल्व द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड विद, वर्ड रिएक्शन इन्वॉल्व द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड विद सॉल्वेंट कौन सा यूज करते हैं वर्ड रिएक्शन में आप बच्चा? डी। डी सबने डी लगाया, शाबाश। सोडियम एंड ईथर। हाँ, सोडियम इन ईथर बड़ा ही इंपॉर्टेंट MCQ है ये वर्ड रिएक्शन का, जहन में रखना है। इसको जो है भूलना नहीं है आपने। जो स्लाइड में मैंने तस्वीर भेजी हुई है ग्रुप में, उसको मजीद देखना है, इसको भूलना नहीं है। पेपर के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बता रहा हूँ। अगला सवाल आ गया। टू ब्रोमोपेंटेन रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH टू गिव। टू ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, 1 2 3 4 4 5। टू के ऊपर जो है ब्रोमीन लगा हुआ है। इसका रिएक्शन बच्चे आप कर रहे हैं अल्कोहलिक KOH के साथ। राइट ऑप्शन आप लोगों ने बताना है, क्या राइट ऑप्शन होगा, और मुझे जो है इस रिएक्शन का नाम बताना है। बी। ज़ारा बच्चे ने बताया बी, जल्दी बताओ, शाबाश। और नाम भी बताओ मुझे, रिएक्शन का नाम भी बताओ कि इस रिएक्शन जो है ये कौन सा है आपके पास? E1 है, E2 है, या SN2 है? कौन सा रिएक्शन है? ज़ारा ने बताया कि सर बी ऑप्शन होगा। बाकी क्या कहते हैं? शहीदुर रहमान क्या कहता है? रोजीना बच्चे, मुना, अवैस, सारे बताओ ना। इलिमिनेशन होगी, इलिमिनेशन तो होगी। ज़ारा बच्चे, इलिमिनेशन कौन सी होगी? नाम नहीं है कोई इलिमिनेशन का। E1 होगी, E2 होगी? सर ट्रांस वाली ज्यादा स्टेबल होती है, बी ऑप्शन है। मुना ने बताया कि बी होगा। और कोई इसके अलावा? किसी ने ए लगाया हो? कोई नहीं है ए वाला? किसी ने डी लगाया हो?
चलें कोई नहीं है, तो राइट ऑप्शन बच्चा आपके पास वो बी ही है। बी जो है आपके पास यहाँ पे राइट ऑप्शन है। अल्कोहलिक KOH यूज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन आप दे रहे हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है आपके पास, इलिमिनेशन जो है उसके चांसेस ज्यादा। ये समझा दें, अगेन मैं समझा देता हूँ। अगर आपके के पास वो टेबल अगर आपके पास मौजूद है, जिसके अंदर जो है मैंने आपको एक टेबल प्रोवाइड किया था, उस टेबल को जो है स्लाइड्स के अंदर मौजूद है आपके पास, दो स्लाइड्स, उनको अगर आप खोल के रखेंगी तो आपको जो है जल्दी समझ आ जाएगी, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, वो सारी कंडीशन जो है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस वाला जो है केस आप निकालें। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस वाला केस आप लोग निकालें, और उसी के नीचे जो है नेचर ऑफ अल्काइल हेलाइड जो है वो भी देखें। अगर आपके पास सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड हो बच्चा, ये आपके पास जो अल्काइल हेलाइड है ये आपके पास सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड है, सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड है, सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड। सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड आप यूज करेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे। KOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे भी यूज होता है बच्चा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी यूज होता है। तो अगर KOH स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट आपने बताना है किस लिहाज से बनेगा, तो मेजर प्रोडक्ट जो है वो आपको बताएगा इस अल्काइल हेलाइड की नेचर। ये जो अल्काइल हेलाइड है ये सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड है, तो सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड जो है वो आपके पास इलिमिनेशन रिएक्शन E2 रिएक्शन जो है वो हाई यील्ड में देते हैं, मैंने बताया था। 75% अगर आपका अल्काइल हेलाइड सेकेंडरी हो तो 75% आपके पास इलिमिनेशन होती है, और 25% आपके पास सब्स्टिट्यूशन होती है, SN2 रिएक्शन होता है आपके पास। तो यहाँ पे जो है आपने क्या करना है, इस रिएक्शन के अंदर आपके पास क्या कंपाउंड था, 2 ब्रोमोपेंटेन, 1 2 3 4, ये 5, ये 2 के ऊपर जो है ब्रोमो लगा हुआ है। इसका रिएक्शन आप अल्कोहलिक KOH के साथ कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कर रहे हैं, तो बेस के साथ कर रहे हैं तो बच्चा आपने बीटा हाइड्रोजन जो है उसको ढूंढना है। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये वाली बीटा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन, ये भी बीटा कार्बन है, हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है। बेस स्ट्रॉन्ग है आपके पास। अगर इस वाले हाइड्रोजन को पकड़े, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ये ब्रोमीन यहाँ से निकल जाए, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। आपके पास ट्रांस अल्कीन भी बनेगी, सिस अल्कीन भी बनेगी, और माइनर प्रोडक्ट जो आपके पास बनेगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस जो है इस वाले हाइड्रोजन को पकड़े, इस वाले बीटा हाइड्रोजन को पकड़े, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, तो आपके पास एक प्रोडक्ट जो है ये भी बनता है, जिसको आप 1 पेंटीन कहते हैं, 1 पेंटीन। मेजर प्रोडक्ट जो है आपने यहाँ से बताना था। मेजर प्रोडक्ट जो है आपके पास सिस और ट्रांस अल्कीन में मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि सिस ज़्यादा स्टेबल होती है, ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होती है, तो ट्रांस जो है आपके पास वो स्टेबल होती है, क्योंकि ट्रांस अल्कीन के अंदर जो बल्कि ग्रुप हैं आपके पास वो एक दूसरे से दूर होते हैं, अवे होते हैं। तो रीज़न समझ आ गई है आपको, या मज़ीद क्लैरिटी की ज़रूरत है मिशाल? अगर नहीं आए तो मैं अगेन समझा देता हूँ, अगर आ गई है तो हम आगे चलते हैं। आ गई है, चलें। Isobutyl bromide may be obtained from isobutylene and HBr in the presence of। जी बच्चा, अल्कीन का रिएक्शन है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड आपने बनाना है आइसोब्यूटाइलिन से, HBr, और कौन सा रिएजेंट जो है आप इसमें डालेंगे, ऑप्शन आप लोगों ने बताना है, A ठीक है, B ठीक है, C ठीक है, या सारे ठीक है। जो आप लोगों ने लगाया आप वो बताएं जल्दी जल्दी, शाबाश जल्दी बताएं। सी, रफिया ने बताया सी, बाकी बताएं शाबाश। अगर आप थोड़े मैसेज डायरेक्ट मुझे भेज देंगे तो ज़्यादा फायदा हो जाएगा। इरफान सी। देखें, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर जो है सबसे पहले, अच्छा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है वो आपने बनाना है, मैं भी ऑप्टेन बनाना है किससे, आइसोब्यूटाइलिन से। आइसोब्यूटाइलिन जो है बच्चा उसका स्ट्रक्चर क्या होता है आपके पास, ये जो है आपके पास आइसोब्यूटाइलिन का स्ट्रक्चर है, आइसोब्यूटाइलिन का ये आपके पास स्ट्रक्चर है। इस आइसोब्यूटाइलिन के अंदर आपने क्या ऐड करना है, HBr ऐड करना है। HBr ऐड कर रहे हैं, और वो कह रहा है कि आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है आपके पास, वो बन रहा है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। प्रोडक्ट जो आपके पास बन रहा है CH3CH2
यहाँ पे जो है आपके पास बी आर आके लग रहा है, ये प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप रूल अप्लाई करने की कोशिश करें, रूल जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है बच्चा, वो एंटी मार्कोनिकोव रूल जो है अप्लाई हो रहा है। मार्कोनिकोव रूल जो है वो अप्लाई यहाँ पे नहीं हो रहा। अगर आप यहाँ पे एंटी या एंटाई मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करें, उसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि हाइड्रोजन जो है उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, बी आर वहां पे जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है। इस रूल को एंटी मार्कोनिकोव रूल कहते थे, और मैंने बताया था एंटी मार्कोनिकोव रूल जो है, ये एडिशन जो है एच बी आर की अल्कीन के अंदर तभी पॉसिबल है जब भी आप कोई पर ऑक्साइड जो है वो ऐड करेंगे। पर ऑक्साइड, जैसे ये आपके पास पर ऑक्साइड है, या आप जो है H2O2 ऐड कर दें, ये भी पर ऑक्साइड है। कैसे पर ऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, आपके पास H2O2 का स्ट्रक्चर ये होता है। जब भी आप कोई पर ऑक्साइड ऐड करेंगे तो आपके पास जो रूल फॉलो होगा वो एंटाई मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा। तो ये आपके पास बच्चा आइसोब्यूटाइलीन है। आइसोब्यूटाइलीन के अंदर आपने HBr डाला, किसकी मौजूदगी में डाला, पर ऑक्साइड की मौजूदगी में डाला, तो आपके पास ही जो प्रोडक्ट बन रहा है ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बन रहा है। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर जो है पर ऑक्साइड आप ना डालते, यहाँ पे पर ऑक्साइड ना डालते, तो बच्चा आपके पास क्या होना था, मार्कोनिकोव रूल जो है वो अप्लाई होना था, और प्रोडक्ट जो आपके पास बनना था 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन जो है वो प्रोडक्ट बनना था। अच्छा, नेक्स्ट वन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, समझाता हूँ, साथ साथ समझना है आप लोगों ने। CH3, इस चैट को तो थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं। CH3 CH2 अल्काइल हेलाइड जो है बच्चा प्राइमरी है, प्राइमरी अल्काइल हेलाइड है, रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH टू फॉर्म प्रोडक्ट X। के आपके पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 इसका रिएक्शन आप करवा रहे हैं अल्कोहलिक KOH के साथ। तो प्रोडक्ट जो है आपके पास बच्चा क्या बनेगा, सबसे पहले तो ये बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, पहले स्टेप में क्या प्रोडक्ट बनेगा, पहले स्टेप में अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, अल्कोहलिक KOH। शाबाश। वन वन प्रोपीन प्रोटीन। बनेगा, शाबाश। शाबाश बच्चे शाबाश। वन प्रोपीन जो है बनेगा आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हैं, बीटा हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, ये यहाँ से अटैक करेगी, ये बॉन्ड यहाँ, क्लोरीन निकल जाएगा, वन ब्यूटीन बनी। इस प्रोडक्ट को कह रहे हैं आप एक्स, एक्स बनेगा। एक्स रिएक्ट विद HBr, एक्स का आपने रिएक्शन कराना है HBr के साथ। तो एक्स का अगर रिएक्शन आप कराएं HBr के साथ तो क्या होगा, CH3CH और CH3 बनेगा आपके पास। अच्छा, आगे वो कह रहा है प्रोडक्ट एक्स रिएक्ट विद HBr टू फॉर्म वाई, ये वाई बना रहा है। अच्छा, वाई रिएक्ट इन सोडियम ईथर सोल्यूशन टू फॉर्म, नहीं बचा, ये जो है ना आपके पास, नहीं, 2 ब्रोमो प्रोपेन 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये प्रोडक्ट बनेगा आपके पास। फाइनल प्रोडक्ट जो है आपके पास 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन बनेगा। हम्म। नहीं ना, यहाँ से देखे ना, पहले यहाँ तक तो जाए ना। प्रोडक्ट एक्स बन गया हमारे पास, ये प्रोडक्ट एक्स बन गया, इसके अंदर आप HBr डाल दें, ये बन गया। एक्स रिएक्ट विद सोडियम और ईथर के साथ जो है आप इसका रिएक्शन करा रहे हैं, तो आपके पास होगा क्या बच्चा, प्रोडक्ट अगर आप इसका लिखें तो CH3 ये जो कंपाउंड है आपके पास बनेगा। इस कंपाउंड का जो है अगर आप नाम देने की कोशिश करें, थोड़ी खिचड़ी ज़्यादा ही पक गई है इसके अंदर, तो वाई तक जो है हम चलते हैं, वाई तक, वाई तक आपने देखना है, यहाँ तक जो है मैं दोबारा लेके चल रहा हूँ। CH3CH, BR, CH3, ये कंपाउंड है आपके पास। इसका रिएक्शन जब आप कराएंगे बच्चा सोडियम ईथर की मौजूदगी में,
टू इक्विवेलेंट आप ये कंपाउंड यूज करेंगे तो आपके पास होगा क्या कि यहाँ से ये जो ब्रोमीन है यहाँ से निकलेगा और दो अल्काइल ग्रुप जो है वो आपके पास जुड़ जाएंगे, CH3 इसी कार्बन के ऊपर जो है दूसरा ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ आके जुड़ जाएगा, CH3 ये कंपाउंड आपके पास बनेगा। इस कंपाउंड को जो है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, ये पेरेंट चेन है, 1 2 3 4 ब्यूटेन है, 2 के ऊपर मिथाइल है, 3 के ऊपर मिथाइल है, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन जो है वो आपके पास बनेगा। फाइनल प्रोडक्ट जो है इस कंपाउंड का C है। वर्ड रिएक्शन एक दफा पढ़ लेना, दोबारा पढ़ लेना। नेक्स्ट वन है आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड फॉर SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के लिए जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपने बताना है कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो ठीक है। जल्दी से बताएं राइट ऑप्शन जो है वो कौन सा है। A ठीक है, B ठीक है, C ठीक है या D ठीक है? जल्दी, शाबाश। डी डी शाबाश। डी वाला जो है आपके पास वो राइट ऑप्शन है। गुड लिविंग ग्रुप का बताया था। SN2 रिएक्शन के लिए जो कंडीशन थी गुड लिविंग ग्रुप आप यूज करेंगे तो आयोडीन गुड लिविंग ग्रुप है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो आपके पास बैड लिविंग ग्रुप है, तो राइट ऑप्शन बच्चा आपके पास हो गया डी। नेक्स्ट वन है द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन के लिए कौन सा जो कंपाउंड है इसमें वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? शाबाश, डिस्कस किया है हमने ये सवाल। मुन्ना बच्चे आपका सवाल था, मैंने फिर इधर MCQ में डाल दिया। जल्दी से बताओ, शाबाश, क्या आंसर है इसका? मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स सी न्यूक्लियोफिलिक। ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन में क्या है? C। इरफान ने बोला C, बाकी शहीद उर रहमान C। बाकी बताओ ना, ऑप्शन नजर नहीं आ रहे, क्या मसला है? हाँ बच्चे, C, फरासी, शाबाश। देखो, रिएक्टिविटी बतानी है आपने, कौन सा अल्काइल हैलाइड जो है इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी मैंने देखनी है आप लोगों ने, तो बच्चा आपने उसकी स्टेबिलिटी देखनी है कि किस अल्काइल हैलाइड जो है इसमें से कौन सा अल्काइल हैलाइड जो है आपके पास स्टेबल कार्बोकेटाइन जो है वो आपके पास दे रहा है। तो पहले वाले केस को देखें, C6H5Cl, ये बेंजीन है आपके पास। बेंजीन के साथ बच्चा डायरेक्टली जो है आपने क्या लगाया हुआ है? क्लोरीन लगाया हुआ है। तो C6H5Cl ये स्ट्रक्चर है आपके पास इस कंपाउंड का। इस कंपाउंड में अगर मैं इस क्लोरीन को भगा दूं बच्चा, तो मेरे पास जो है हाईली अनस्टेबल स्पीशी जो है ये बनेगी। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, ये हाईली अनस्टेबल स्पीशी है। और बच्चे ये मेरे पास एराइल हेलाइड है, एराइल हेलाइड है। मुना बच्चे आपका सवाल बताया था, एराइल हेलाइड जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, तो ये तो नहीं देगा। सेकंड वन बच्चा, ये कौन सा कंपाउंड है, कौन बताएगा मुझे? डी वाला, क्या नाम है इस कंपाउंड का? इनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड, शाबाश, विनाइल। विनाइल इस ग्रुप को जो है CH2 डबल बॉन्ड CH, इस ग्रुप को बच्चा आप बोलते हो विनाइल। साथ क्लोरीन लगा हुआ है तो विनाइल क्लोराइड। यहाँ से भी अगर मैं क्लोरीन को भगाऊं तो मेरे पास यहाँ से भी जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो हाईली अनस्टेबल है, रेजोनेंस तो है कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा केस। फोर्थ वाले केस को देख लेते हैं, थर्ड वाले को बाद में आते हैं। फोर्थ वाले केस में भी वही केस है आपके पास, क्लोरीन को भगाओगे तो इस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो भी हाईली अनस्टेबल है। इस वाले कंपाउंड C को अगर आप देखें बच्चा, C कंपाउंड को अगर आप देखें, C कंपाउंड में ये स्ट्रक्चर है C कंपाउंड का, CH2Cl, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड है। इसमें से अगर मैं Cl को रिमूव कर दूं तो मेरे पास ये कार्बोकेटाइन बनेगा, CH2 ये पॉजिटिव चार्ज, ये CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, इस कंपाउंड को अगर आप गौर से देखो, इस कंपाउंड के अंदर बच्चा रेजोनेंस जो है वो पॉसिबल है, डीलोकलाइजेशन कंजुगेशन जो है वो पॉसिबल है। अगर इस पाई बॉन्ड को मैं यहाँ से यहाँ समेटूं तो मेरे पास जो है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो चूंकि इस कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, कंजुगेशन है, ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, तो राइट ऑप्शन बचा यहाँ पे C है। 1 क्लोरोब्यूटेन रिएक्ट विद अल्कोहलिक पोटाश ग्यू।
वन क्लोरोब्यूटेन जो है 1 2 3 4 5, ये 1 क्लोरोब्यूटेन है। अल्कोहलिक पोटाश के साथ जो है इसका रिएक्शन करा रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चे जल्दी से बताओ। सर ये दोनों एलाइलिक हैं सर, सी ए, बच्चा सवाल सी दोबारा। और डी। सी और डी। डी टेन एलाइलिक नहीं है, क्वेश्चन। डी डी एलाइलिक नहीं है ना, डी में जो है कैसे एलाइलिक बना रही हैं आप। ये तो, ये जो क्लोरीन आप इसमें से निकालेंगी डी वाले केस में, डी वाले केस में क्लोरीन को यहाँ से अगर आपने निकाला तो क्या बनेगा आपके पास, CH3CH। यहाँ पे रेजोनेंस कहाँ पॉसिबल है बच्चा, रेजोनेंस है यहाँ पे, कोई रेजोनेंस नहीं है, ये लाइलिक नहीं है आपके पास। तो ये वाला जो कंपाउंड है ये नहीं है, राइट ऑप्शन आपके पास सी है। अच्छा लास्ट नेक्स्ट वन है, 1 क्लोरोब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक पोटाश गिव। इसका रिएक्शन आप अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं, पोटाश लिख दिया है गलती से, क्या प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, 1 ब्यूटानोल, 1 ब्यूटीन। अल्कोहलिक पोटाश के साथ हमेशा एलिमिनेशन होगी बच्चा। 1 ब्यूटीन जो है यहाँ से जो है बेस इस हाइड्रोजन को पकड़ेगी, इस हाइड्रोजन को, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, क्लोरीन यहाँ से भाग जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट जो आपके पास बनेगा वो आपके पास 1 ब्यूटीन बनेगी एज अ प्रोडक्ट। अल्कोहलिक पोटाश एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन होगी आपके पास। नेक्स्ट वन है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद ब्यूटानल टू फॉर्म, जल्दी से बताओ, ये तो सबसे आसान था। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल, शाबाश, सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो आपके पास बनेगी, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हाँ इरफान बच्चे सवाल है। ऊपर वाले क्वेश्चन, जी जी, ऊपर वाले क्वेश्चन में 11 में ये इसमें जो टेबल हमने पढ़ा है उसमें यह है कि स्ट्रॉन्ग बेस या न्यूक्लियोफाइल का जो कॉम्बिनेशन है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ, उसमें मेजर प्रोडक्ट SN2 रिएक्शन होगा। शाबाश शाबाश, ये देख रहा था मैं कि सवाल करता है कि नहीं करता, अच्छा सवाल किया आपने। टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है मेजर प्रोडक्ट जो है वो SN2 के लिहाज से होना चाहिए था। 1 क्लोरो ब्यूटेन, 1 2 3 4, ये क्लोरीन लगा दिया है अल्कोहलिक पोटाश के साथ। इरफान का सवाल है कि सर ये अल्काइल हैलाइड टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, टेबल जो हम लोगों ने पढ़ा, ये आपके पास अल्काइल हैलाइड जो है ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। तो अल्काइल हैलाइड चूंकि प्राइमरी है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो फेवरेबल होना चाहिए एज कंपेयर टू इलिमिनेशन के, एज कंपेयर टू इलिमिनेशन के। एक मिनट। अच्छा अगर आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है बच्चा आपके पास बता चुका हूँ, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे भी एक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग बेस के तौर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करे तो SN2 रिएक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे यूज करे तो E2 रिएक्शन होगा। फिर आप नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड देखते थे जाके, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड जो है वो आपके पास क्या है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। जी बच्चा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को आप देखें, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को आप देखें, टेबल आपके पास ओपन होगा, टेबल के अंदर अगर आप जाके देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर अल्काइल हैलाइड प्राइमरी हो तो SN2 रिएक्शन जो है वो फेवरेबल होगा 75%, और E2 रिएक्शन जो है उसकी जो यील्ड है बच्चा वो आपके पास कम हो जाएगी 25%। तो यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन करेक्ट कर लें, थैंक यू इरफान। राइट ऑप्शन आपके पास बी होना चाहिए, 1 ब्यूटानोल जो है वो आपके पास बनेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट जो बनेगा 1 ब्यूटीन बनेगी, मेजर ये बनेगा, माइनर ये वाला बनेगा। अच्छा नेक्स्ट वन है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद ब्यूटानल टू फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर ये होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है आपके पास, इसका रिएक्शन ब्यूटानल के साथ कराओ। ब्यूटानल एल्डिहाइड है जिसमें 4 कार्बन है, ये 3 और ये 4 कार्बन है। मिथाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, प्रोटोनेशन करोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। बता चुका हूँ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल बनती है। और
इसके अलावा किसी भी एल्डिहाइड आप ले लें, ब्यूटानल ले लें, प्रोपानल ले लें, जो भी आप एल्डिहाइड लेंगे आपके पास हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। SN2 रिएक्शन कैन बी कैरीड आउट विद, SN2 रिएक्शन जो है कैन बी बेस्ट कैरीड आउट विद, बेस्ट कैरीड आउट कब होंगे? जब अल्काइल हाइड प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शियरी होगा। तो ये तो सबको ही आता होगा, राइट ऑप्शन जो है बच्चा ए है आपके पास। SN2 रिएक्शन प्राइमरी अल्काइल हाइड के साथ बेस्ट कैरीड आउट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, सब ने बताना है कि इन सब में से जो है कौन सा कंपाउंड जो है वो न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ABCD, शाबाश। सी जो है आपके पास वो कंपाउंड जो है न्यूक्लियोफाइल नहीं है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सल्फर के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, सारे न्यूक्लियोफाइल हैं। BF3 जो है ये आपके पास लेविस एसिड है, बोरोन का ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है आपके पास। ये कैसे जो है इलेक्ट्रॉन दे सकता है? ये गरीब आदमी है, ये जो है लेविस एसिड के तौर पर एक्ट करेगा, लेविस बेस के तौर पर एक्ट नहीं करेगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ इलेक्ट्रोफाइल, एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, तो BF3 जो है इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे जो ऑप्शन ठीक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, तो BF3 जो है आपके पास वो न्यूक्लियोफाइल नहीं है। रेट ऑफ E1 रिएक्शन डिपेंड ऑन, E1 जो रिएक्शन है आपके पास, रेट इसका किस चीज पे डिपेंड करता है? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, बेस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, बोथ A एंड B या नन ऑफ अबव? सी, फरहान ने बताया सी, जल्दी से बताओ। E1 रिएक्शन, फरा बच्चे नींद तो नहीं आ रही? ये पीछे वाले क्या बताया आपने? E1 रिएक्शन बताया था। E1 रिएक्शन जो है आपके पास, E1 इलिमिनेशन जो है वो बिल्कुल आपके पास SN1 की तरह है। SN1 में जो है रेट आपके पास बच्चा, SN1 रिएक्शन के अंदर रेट सिर्फ और सिर्फ आपके जो अल्काइल हैलाइड है, आपका जो सबस्ट्रेट है, उस पर डिपेंड कर रहा था। बिल्कुल इसी तरह E1 के अंदर भी जो रेट है आपके पास वो सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, बेस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो राइट ऑप्शन जो 15 का है आपके पास ए। नंबरिंग करते जानी है, एंड में मार्क्स बताने हैं आपने सबने। प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म, प्रोपाइल 3 कार्बन वाला ग्रुप जो है इसको प्रोपाइल कहते हैं। CH3 CH2 CH2 MgBr, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन कराओ CO2 के साथ, क्या प्रोडक्ट बनेगा? जल्दी से बताओ। ये जो बी बोल रहा है ना, इसको मार लगेगी पहले। इरफान, इरफान बोल रहा है बी, कौन बोल रहा है भाई? है भाई सी, सी वाला ठीक है बच्चा। 3 कार्बन तो पहले है, एक उसकी आ गई आपके पास, 4 कार्बन वाला बनेगा ना। FSC को रट्टा ना लगाओ ना। 3 कार्बन तो यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ से भी तो आएगी। मैकेनिज्म करवा चुका हूँ, इथाइल का साथ कराया था मैंने। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराओगे तो प्रोपानोइक एसिड बनेगा। यहाँ पे प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराओगे तो ब्यूटानोइक एसिड बनेगा। बड़ा डिटेल से जो है मैंने आपको जो है ये रिएक्शन पढ़ाए हुए हैं, तो ज़्यादा अच्छा नहीं, हल्का सा बता देता हूँ। CH3 CH2 MgBr, इसका रिएक्शन अगर आप CO2 के साथ करवाएंगे, ये कार्बन यहाँ अटैक करेगी, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, आपके पास ये इंटरमीडिएट बनेगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव MgBr। अगले स्टेप में आप प्रोटोनेशन करेंगे, OH जो है यहाँ पे आगे लग जाएगा, तो 4 कार्बन वाला जो है कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास बन जाएगा। अगर आपने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है जिसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा हो, तो आप ये वाला रिएक्शन जो है यूज कर सकते हैं। 3 कार्बन से अगर आपने 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो आप जो है ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवा सकते हैं। राइट ऑप्शन सी है आपके पास। एसीटोन इज विच टाइप ऑफ सोलवेंट, जल्दी से बताओ। एसीटोन जो है किस टाइप का सोलवेंट है? पोलर प्रोटिक, ए प्रोटिक, नॉन प्रोटिक? शाबाश, ए प्रोटिक सोलवेंट है बच्चा आपके पास। ए प्रोटिक एसीटोन का स्ट्रक्चर ये होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ए प्रोटिक सोलवेंट है। मीटिंग जो है एंड होने वाली है, मैं आपको अगेन लिंक भेजता हूँ, जल्दी से हम डिस्कस करते हैं आगे। सवाल फिर उधर बताना मुझे। व्हाई वी नीड अ पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट इन SN2 रिएक्शन? SN2 रिएक्शन के अंदर जो है हमें
पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट जो है हमें क्यों यूज करना चाहिए? इंगेज इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्टेबलाइज न्यूक्लियोफाइल, बोथ या नन? आपने ऑप्शन बताना है। बी, नन। नन। दो बच्चों का नन, दो बच्चों का बी। कोई और आए जो थोड़ा सिचुएशन को क्लियर करे मेरे लिए। दो बच्चों ने बी बताया, दो बच्चों ने नन बताया। आगे चलो, आगे जल्दी से बताओ। इरफान बच्चे क्या लगे हैं? क्वेश्चन नंबर 19। फराह डी। भाई टिल्ट जो है डी की तरफ जा रहा है, टिल्ट जो है डी की तरफ जा रहा है। बी। हाँ भाई। तो राइट ऑप्शन जो है जिसने बताया डी वो ठीक है, जिसने बताया बी वो गलत है। स्टेबलाइज कर देगा तो बच्चा फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी तो उसकी कम हो जाएगी। लेक्चर सही नहीं सुना? एक मिनट, लेक्चर जो है ध्यान से नहीं सुना आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई वी नीड अ पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट इन SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के अंदर जो है आपको पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो क्यों यूज करते हैं? जैसे मैंने बताया, डाई मिथाइल सल्फ ऑक्साइड आप यूज करते हैं, या कोई भी एसीटोनाइट्राइल यूज कर लें। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इस स्पीशी के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको स्टेबलाइज तो नहीं कर सकता ना। नेगेटिव नेगेटिव को स्टेबलाइज नहीं कर सकता, नेगेटिव नेगेटिव की एनर्जी बढ़ा देता है बच्चा। स्टेबलाइज नहीं करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा। ये क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल की जो न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर है, नेगेटिव करेक्टर है, इसको बढ़ा देगा, एनर्जी को बढ़ा देगा इसकी को, ताकि SN2 रिएक्शन जो है वो जल्दी हो जाए। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे जो आएगा वो डी आएगा। जिसने नन लगाया वो ठीक है। शिट, ये मिस्टेक, इट्स मोर अनस्टेबल रिएक्टिव। चलें, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। हाँ शाबाश, आसान अल्फाज में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से जो है इस न्यूक्लियोफाइल की जो एनर्जी है SN2 रिएक्शन के अंदर, जो भी आप न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे एनर्जी बढ़ जाएगी, अटैक इजी हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन जो है वो डी था। ट्रिकी दिया था मैंने, जानबूझ के घुमा के दिया था सवाल। अब बल्कि स्टेरिकली हिंडर्ड बेस विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ। अगर कोई बल्कि कोई मोटे साइज की, ऑफ मैन प्रोडक्ट। मेरे साइज की देख लें कि बेस जो है वो पकड़ लें, बेस विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ, कौन सा प्रोडक्ट वो देगी? हॉफमैन देगी, जेडसीयू देगी? तो ये तो सबको ही आना चाहिए। अब हॉफमैन प्रोडक्ट जो है वो आपके पास देगी। एक्सीलेंट, राइट ऑप्शन आपके पास ए है। अगर यहाँ पे जो है बल्कि की बजाय समाल कर देता तो फिर जेड से हो जाता। तो फिर जेड सी हो जाता। हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ब्यूटाइन क्यूब। अब ये जो है मुझे वो बताएगा जिसने पीछे वाली रिवीजन की होगी। हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे 1 ब्यूटाइन की, क्या प्रोडक्ट बनेगा? ABCD, जल्दी से बताओ। सी, जारा ने बताया सी। जल्दी 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 बताओ ना। हाँ, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन भूल गए हो? हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ब्यूटाइन, कौन सा रूल फॉलो होगा बच्चा? एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर आप लोगों ने करने थे इसमें। एंटी मार्कोनी, शाबाश तैयबा ने एंटी मार्कोनिकोव एडिशन करनी थी। और आपके पास जो एल्डिहाइड है वो बनता है, राइट ऑप्शन सी है। जिसने नहीं पढ़ा वो लेक्चर जाके सुने अल्केन का, अल्के अल्का अल्काइन का, वहां पे आपको मिल जाएगा। डिटेल से हमने पढ़ा इस रिएक्शन को। रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन विद सोडियम हाइड्राइड गिव विच प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट? क्वेश्चन नंबर 21, जल्दी से बताओ राइट ऑप्शन क्या लगाया है, पहले तो ये बताओ ना। जेड से। क्वेश्चन नंबर 21, राइट ऑप्शन। एक बच्चे ने बताया, बाकियों ने क्या लगाया? ए लगाया, बी लगाया या डी लगाया? जल्दी से बताओ। बी, बी बी, शाबाश। जेड सी प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, मेजर प्रोडक्ट। रिएक्शन का नाम कौन सा है? कौन सी इलिमिनेशन हो रही है बच्चे यहाँ पे? E1 इलिमिनेशन हो रही है, E2 इलिमिनेशन हो रही है? जल्दी से बताओ। E2 होगी। क्यों होगी E2 मुना? सर क्योंकि उसकी जो बेस है वो स्मॉल है, तो स्ट्रॉन्ग बेस वाले। स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हैं और वीक न्यूक्लियोफाइल है, सोडियम हाइड्राइड। टेबल के अंदर जाके देखो, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस और वीक न्यूक्लियोफाइल है आपके पास।
तो सोडियम हाइड्राइड जो है हमेशा E2 एलिमिनेशन देगी। छोटी सी बेस है तो ZC प्रोडक्ट जो है वो आपके पास मेजर प्रोडक्ट है। फॉर E2 एलिमिनेशन कंपाउंड शुड कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, बोथ या नन। क्या लगाया है राइट ऑप्शन? क्वेश्चन बीटा नंबर है। 2। बीटा हाइड्रोजन जो है, शाबाश। बीटा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी नहीं है। अल्फा कार्बन अगर कहता तो शायद हो सकता था, क्योंकि अल्फा कार्बन होगी तो बीटा कार्बन होगी या फिर बीटा हाइड्रोजन होगा, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो सकता। बीटा हाइड्रोजन जो है वो जरूरी है। मेथनॉल इज अ वीक बेस, वीक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस, बोथ ए एंड बी। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23। बोथ है। क्वेश्चन नंबर 23 डी। शाबाश। टेबल के अंदर गिवन है मेथनॉल वीक बेस है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। 3 पेंटाइन रिएक्ट विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया टू गिव अल्काइन का रिएक्शन जल्दी से बताओ। 3 पेंटाइन रिएक्ट विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया टू गिव। जारा ने बताया ए, बाकी बताओ ना दिस वाला। जी बच्चे। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया क्या प्रोडक्ट देगा आपके पास? ट्रांस 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 अल्कीन बनेगी, ट्रांस अल्कीन बनेगी। शाबाश। 3 पेंटाइन का स्ट्रक्चर ये है आपके पास बच्चा। 1 2 3 1 1 2 3 4 5 सॉरी 3 पेंटाइन पॉसिबल है आपके पास। CH2CH3 3 पेंटाइन है, पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। 2 पेंटाइन पॉसिबल है, 3 पेंटाइन तो पॉसिबल ही नहीं है। सो वन सर ग्रेस मार्क। जी। मैं कह रही हूँ जिसका गलत हो गया उसे ग्रेस मार्क नहीं दे नहीं, दो। कोई नंबर नहीं है, जिसका गलत है वो गलत है। 3 पेंटाइन जो है, 3 पेंटाइन का स्ट्रक्चर मैं लिख देता हूँ। 3 पेंटाइन जो है बच्चा, इसका स्ट्रक्चर आपके पास 3 पेंटाइन एग्जिस्ट नहीं करता, 2 पेंटाइन एग्जिस्ट करता है। 1 2 3 4 5 ये जो है आपके पास स्ट्रक्चर है 2 पेंटाइन का अगर आप रिएक्शन कराएंगे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, FHC में भी लिखा हुआ है ट्रांस अल्कीन बनेगी। कैसे बनाएंगे ट्रांस अल्कीन? यहाँ पे H लगाएं, यहाँ पे H लगाएं, इस वाले मिथाइल को उठा के यहाँ ले जाएं, इस वाले इथाइल को उठा के यहाँ पे ले जाएं, तो आपके पास जो अल्कीन बनेगी बच्चा वो ई बनेगी। अच्छा, ऑप्शन भी फिर आगे पीछे हो गए हैं। चलें इसको सारे ठीक कर लें, सारे जो है इसको ठीक कर लें, लेकिन याद रखना है सोडियम में लिक्विड अमोनिया ट्रांस अल्कीन बनती है, सिस नहीं बनती। हाँ हाँ, ज़्यादा ट्रांस अल्कीन बनेगी। शाबाश। फॉर विच मैकेनिज्म द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इज द सेम। किस रिएक्शन के लिए जो है फर्स्ट स्टेप जो होता है आपके पास वो सेम होता है। E1 E2 E2 SN2 SN1 SN2 E1 एंड SN1। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ ना। डी एक बच्चे ने बताया, बाकियों को नहीं आता। किस रिएक्शन के लिए जो है फर्स्ट? सर E1 एंड SN1। E1 और SN1 दोनों के अंदर बच्चा कार्बोकेटाइन बनता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन बनता है, लिविंग ग्रुप भाग जाता है, कार्बोकेटाइन बनता है। राइट ऑप्शन डी। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद इथिलीन एपोक्साइड टू गिव अल्कोहल। प्राइमरी। प्राइमरी अल्कोहल बता चुका हूँ, प्राइमरी अल्कोहल डिटेल्स हमने पढ़ा लास्ट टाइम विग्नार्ड रीजन के अंदर। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये स्ट्रक्चर है आपके पास, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन अगर आप कराओगे इथिलीन एपोक्साइड, ये स्ट्रक्चर है। प्रोटोनेशन भी साथ कर दो, मैकेनिज्म आप लोगों ने लिखा हुआ है। क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH2 CH2 CH2OH 1 ब्यूटानोल जो है वो बनेगी। और ये जो अल्कोहल है बच्चा, ये प्राइमरी अल्कोहल है। अल्कोहल रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड इन pyridine एज अ सोलवेंट टू गिव। अल्कोहल का रिएक्ट कराओ थायोनाइल क्लोराइड के साथ, pyridine एज अ सोलवेंट है। क्या प्रोडक्ट आपके पास बनेगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 27। कोई भी नहीं सर। कोई भी नहीं? नहीं नहीं, गलत बता रही हो, चुप करो तुम। हाँ भाई इरफान, क्या प्रोडक्ट बनाया है? क्वेश्चन नंबर 27। अल्कोहल रिएक्ट विथ थायोनाइल क्लोराइड इन pyridine एज अ सोलवेंट टू गिव। सारे बताओ, विशाल, जारा, इरफान। जारा ने बताया नन, बाकी भी बताओ ना। 2 बच्चों ने बताया, बाकी नहीं आ रहा किसी को। किसी भी अल्कोहल का रिएक्शन कराओ थायोनाइल क्लोराइड के साथ, क्या प्रोडक्ट बनेगा?
अब थायोनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर नहीं आ रहा होगा। सी देखो, सी आ गया विशाल का कीटोन। और भी बताए, जल्दी बताओ जल्दी, शाबाश। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, जल्दी बताओ। अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल ले लो, ये अल्कोहल है बच्चा, ये अल्कोहल मैंने ले ली। इस अल्कोहल का रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड, ये फार्मूला होता है SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड का। क्या प्रोडक्ट बनता है बच्चा आपके पास? पिरिडीन जो है यहाँ पे सोलवेंट है, एज अ सोलवेंट यूज हो रहा है इस रिएक्शन में। क्यों यूज करते हैं, अगर थोड़ा हाई लेवल में बताऊंगा। HCl बनता है इस रिएक्शन में, उसको न्यूट्रलाइज करती है पिरिडीन। चलो छोड़ें, क्या करती है उस चक्कर में ना जाएं। तो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा अल्काइल, ये जो यहाँ से क्लोरीन जो है इस OH को यहाँ से भगा देता है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है बच्चा वो अल्काइल क्लोराइड बनता है। अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल हेलाइड में कह देता वो भी ठीक होता। यहाँ पे अल्काइल आयोडाइड ये गलत है, अल्काइल क्लोराइड होता फिर ठीक होता। एल्डिहाइड नहीं बनता, कीटोन नहीं बनती। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आएगा बच्चा वो नन आएगा, डी जो है राइट ऑप्शन है। क्योंकि थायोनाइल क्लोराइड में क्लोरीन है, आयोडीन तो है कोई नहीं, तो अल्काइल क्लोराइड जो है वो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन डी है। कोई मसला हो तो बताना है आपको। रिएक्शन ऑफ 2 ब्यूटाइन विद लिंडलर कैटलिस्ट, ये तो बताओ जल्दी से। 2 ब्यूटाइन का रिएक्शन विद लिंडलर कैटलिस्ट गिव कौन सी अल्कीन देगा? ट्रांस अल्कीन, सिस अल्कीन, अल्केन या आल? शाबाश, ये सबने सेज बननी चाहिए सर। A type of substitution reaction in which no intermediate is formed. हाँ जल्दी से बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 29, डी। SN2। नहीं, किसी ने लगाया हो, बी लगाया हो किसी ने। SN1 देखो, रफिया ने लगाया SN1। रफिया बच्चे, SN1 इंटरमीडिएट कोई नहीं बनता SN1 में। ये देखो ना, ये ये अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ये इंटरमीडिएट बन गया। कार्बोकेटाइन बन गया, ये तो इंटरमीडिएट है ना बच्चा। SN2, अच्छा, इंटरमीडिएट जो है बच्चा E2 में भी नहीं बनता। लेकिन अगर क्वेश्चन गौर से पढ़ा हो तो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलिमिनेशन नहीं लिखा हुआ, सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। ये छोटी छोटी सी मिस्टेक जो है ना, ये पेपर के अंदर कंफ्यूज कर देती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछ रहा है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या तो SN1 है या SN2 पढ़ा आप लोगों ने। किसके अंदर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता? SN2 के अंदर नहीं बनता। राइट ऑप्शन डी है आपके पास, डी राइट ऑप्शन है। ये सवाल है? अच्छा नहीं है। लास्ट लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन विद पोटाशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। ये जो है आज मेरी थोड़ी सी नासाज है। लास्ट रिएक्शन जो है वो बताना है आप लोगों ने। रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 के ऊपर जो है ब्रोमो लगा हुआ है, 2 के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है। इस कंपाउंड का रिएक्शन जो है आप एक भारी बेस के साथ करवा रहे हैं, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के साथ। क्या प्रोडक्ट बनेगा इसका, जल्दी से बताना है आप लोगों ने। फॉर्मेशन ऑफ, सर 11 MCQs बच्चे बाद में पूछना, पहले बताते हैं। 11 पीछे रह गया, अलग पूछना मैं बता दूंगा। लास्ट का बताओ, लास्ट का। 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन बनेगी। 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। राइट ऑप्शन कौन सा है, मुझे राइट ऑप्शन बताओ ना। लास्ट क्वेश्चन, राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन सर। जी, सर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर लास्ट को थोड़ा सा समझ लें। टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है बच्चा, स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस है आपके पास। प्रोटॉन कहाँ से लेगी? जहाँ से स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगी। यहाँ से लें या यहाँ से लें? अगर यहाँ से जो है मैं हाइड्रोजन पकड़ता हूँ, बल्कि स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा खोल के लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। ये 2 ब्रोमो 2 मिथाइल का स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूँ आपके पास। यहाँ पे जो है CH3 है, ये Br है आपके पास। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, ये कंपाउंड है। इसका रिएक्शन आपने करना है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अच्छा, ये भी बीटा हाइड्रोजन, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जो है बीटा हाइड्रोजन आपके पास मौजूद है, ये बल्कि बेस है आपके पास। ये क्या करेगी?
अच्छा, बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे, बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है। यहाँ से लेना मुश्किल है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी इस मिथाइल की वजह से। टर्मिनल मिथाइल से बीटा हाइड्रोजन लेना आसान है। अगर मैं यहाँ से इस हाइड्रोजन को पकड़ूँ, ये बॉन्ड यहाँ से भाग जाए, प्रोडक्ट बनेगा आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH3 ये प्रोडक्ट आपके पास बनेगा। इस कंपाउंड का फाइनल नेम देने की कोशिश करें तो 1 2 3 4 टू मिथाइल वन ब्यूटीन कोई भी नहीं है यहाँ पे। राइट ऑप्शन जो है वो डी है आपके पास, नन। तो 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन जो है वो प्रोडक्ट बनेगा एज अ मेजर। 1 ब्यूटेन है बच्चा सी। शहीदुर रहमान आंखें खोल के देखना है, ये छोटी छोटी सी मिस्टेक जो है ना ये खराब कर देती है। ये अल्केन है, ब्यूटेन लिख दिया है मैंने। जल्दी नहीं करनी, आराम से क्वेश्चन को आंखें खोल के पढ़ना है। आज के पेपर में जो है मैंने कुछ ट्रिकें जो है आजमाई थी, तो ये इसलिए अगर अपनाई थी ताकि फाइनल पेपर में आप बैठो तो आंखें खोल के बैठो थोड़ी सी। सी नहीं है, ये अल्केन है, अल्कीन बनेगी। 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन जो है वो बनेगी, राइट ऑप्शन डी है।